विकटपाशालिभिरिह प्रकामं कामात् धीह प्रकट पथपाति व्यतिर्कोरै गले गले बद्वा अन्यम अहमिति भगभिद वर्तमगणिम कुरुतं स्फुरत् कारावनति स यथा त्वं मन इतः। हे मन, जीवन पथ में सहसा आक्रमण करने वाले काम क्रोध आदि दस्युगण अपनी कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर ऋषियों के द्वारा मनमाने ढंग से गले को बांधकर मुझे जान से मार रहे हैं। ऐसे कहकर रोते रोते बड़े कातर स्वर से बकासुर के मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक अर्थात महाबलाशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो। हे वे तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे। कामादि प्रकट पथपति व्यतिकर काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये छह जो जीवन के पथ के लुटेरे हैं, परस्पर मिलित होकर दोषवृत्ति करने वाले व्यतिकर कहते हैं। श्रीमद् भागवत में काम क्रोध आदि के विषय में भी कहा गया, धैतो विषयाना पुंसम संगस्तेषु उपजायते संगात संजयते काम कामात् क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सन्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रनाशति। अर्थात विषय को चिंतन करने से उन विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषय का कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर पुनः विषय भोगने के निमग्न हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र में फंसकर दुख भोगने लग जाता है। इस संसार के जीव जो है काम क्रोधे दास होइया तार लाती खाए और भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए। इस प्रकार इस संसार में जीव जो है काम क्रोध के दास हो जाते हैं। सबसे जीवों की खतरनाक वस्तु क्या है? काम कहा जाता है। काम शब्द के अर्थ होता है विषय भोगने की जो वासना, उसे काम कहा जाता है। कम धातु वासना आ जाता है उसमें। ये वासना उत्पन्न कैसे हो जाता है? ना विषय की चिंतन करते करते संसार के विषय चिंतन करते करते उसमें फंस जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। और फिर विषय के चिंतन करते विषय के प्रति क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और जितना ही आसक्ति बढ़ जाता है उस विषय की प्राप्ति के लिए, पाने के लिए और भी हृदय में तीव्र उत्कंठा होती है। और कामना जहाँ पर हमारे विषय भोग के जहाँ पर हमारा कामना बाधा आ जाएगा तो उससे क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध से क्या हो जाए? बुद्धि
नाश हो जाता है, मूढ़भाव उत्पन्न होता है, जिससे हम सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ज्ञान शक्ति का उस समय क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने पर पुनः विषय भोगने के निमग्न हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र में फंसकर दुख भोगने लग जाता है। इस प्रकार जीव संसार में दुख भोगते रहते हैं और कोई कारण नहीं है। मूल उत्स क्या है? द सोर्स ऑफ दुख, अनहैप्पीनेस, और द सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख के कारण क्या है? ना विषय को प्रति चिंतन करना। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में जब फंस जाता है और फिर वो इस संसार में पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाता है। भगवान के चरण कमल में चिंतन को लगाए बिना केवल ज्ञान और योग और तपस्या आदि के द्वारा मन को निगृहित करना व काम क्रोध आदि अनर्थ को छुटकारा पाना सर्वथा असंभव है। जितने प्रकार की शास्त्र में पथ बताया, प्रोसेस बताया गया है, जैसे योगी लोग योग के द्वारा इंद्रियों आदि के संयम करने के लिए प्रयास करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा इंद्रिय आदि संयम करने के लिए प्रयास करते हैं। किंतु ये समस्त के कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा कदापि संपूर्ण रूप से इंद्रियों के जो है संयम करना, वशीभूत करना संभव नहीं है। होता है, संभव नहीं है, क्योंकि ये समस्त इंद्रियां जो है इनके स्वाभाविक वृत्ति क्या है? हमारे चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पंच जो है कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय है। बाक पाद पाई पानी और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय कहा गया, पंच कर्मेंद्रिय। और पंच ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ये जो 10 इंद्रियां, इनके धर्म क्या है? मन के साथ योग होकर के उस तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा रूप रस शब्द गंध स्पर्श की भोग करने के लिए दौड़ता रहता है। ये स्वाभाविक वृत्ति रहता है। योग आदि प्रोसेस के द्वारा क्षणिक काल के लिए, क्षणिक काल में टेम्परारी, कुछ समय के लिए वो इंद्रियों के दमन कर लेते हैं, किंतु होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इसके एकमात्र दमन करने के उपाय क्या है? भक्ति पथ अनुशीलन करके श्री भगवान की भजन करने से है। अर्थात इंद्रियों की जय करने का प्रयत्न के अनुसंधान से च्युत हो जाता है। स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि नाश अर्थात अज्ञानतामूलक अनुशीलन का विनाश हो जाता है। अंत में बुद्धि का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सर्वनाश अभिप्राय विषय भोग में निमग्न हो जाता है। हाँ सुनिए, तात्पर्य है श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण नहीं करने से दुर्निवार मन को जितना असंभव है, जय नहीं कर सकते आप है। इसलिए एकमात्र किसको आश्रय करना पड़ेगा? ना भागवत को है। अवशीभूत मन ही घोर अनर्थ की जड़ है। अतः मन को वशीभूत करने के इच्छुक पुरुषों के अवश्य ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। जीव मात्र वही प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है। जीव के प्रधान कर्तव्य क्या है? एकमात्र भगवत आराधना करना, भगवत भजन करना है। इसलिए
मनुष्य शिक्षा में यही उपदेश दे रहे हैं। ये काम क्रोध आदि ये 6 जीवन के पथ के से क्या है, लुटेरा है। लुटेरा समझते हो, ये सब तुम्हारे असत चेष्टा प्रद कष्टप्रद भयंकर पास है। पूर्व कथित षडरिपुओं का कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर ऋषि के द्वारा गले में बंध जाना, अर्थात काम क्रोध रूपी रस्सी के द्वारा बंध जाते हैं। इसलिए कहते हैं काम क्रोधे दास हो या तार लाठी खाए। गधा जो है संग सुख करने के लिए किसके पीछे दौड़ते हैं? गधा क्या करते हैं? संग सुख के लिए गधी के पीछे दौड़ता रहता है। और गधी क्या करते हैं? अपने पीछे के 2 टांग के द्वारा, पैर के द्वारा गधे के मुंह में बार बार मारता रहता है, वह से मुंह से खून निकालता है, तथापि उसके संग सुख के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार जीव काम क्रोध के द्वारा वशीभूत होकर के संसार के विषय सुख के भोग के लिए दौड़ते हैं, दुख होता है। जानते हैं सब, ऐसे के संसार के जीव नहीं हैं, ये संसार दुखमय है, कष्टमय है। तथापि संसार के पीछे क्यों दौड़ते हैं? भोग के लिए। बोले यह है माया की एक विशेष जो है शक्ति करते हैं। माया जीव को क्या करती है? उसी प्रकार लेकर के जाते हैं। विशेष करके माया के जो त्रिआत्मिका जो गुण जो माया जो है, सत्व रज और तम, इस तीनों गुणों के द्वारा माया खेचती रहते हैं। बगभिद वर्तमान गणे, बगभिद मीन्स बगभिद बकासुर के मारने वाले मूर्तिमान कपटता रूप बकासुर का विनाश करने वाले श्री कृष्ण, उनके वर्तमान पथ अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम अनुशीलन रूप पथ वो पालक अथवा रक्षक वैष्णवगण है। तात्पर्य अनर्थ के रक्षा करने के लिए कपट बकासुर विनाश करने वाले श्री कृष्ण के प्रेम अनुशीलन रूप पथ के रक्षक एवं पालक वैष्णवगण के रो रो करके कातर स्वर से पुकारो। वे महाबलवान है एवं परम करुणामय है। वैष्णवगण तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर अवश्य ही तुम्हारे रक्षा करेंगे। आप लोगों ने श्रवण किया, कृष्ण गोचारण करते हुए बकासुर के वध किया है। बकासुर के कैसे वध किया है? देख, कंस के द्वारा प्रेरित होकर के वो बकासुर आ गए, जहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। और देखो वो विशाल जलाशय के पास है, वहीं पर रहे है खदीरवन, वहीं पर खेदड़ा। हाँ, बकासुर की कथा जो है वहाँ पर हम वर्णन करते हैं। वहाँ पर क्या करने लगे वो खिदाड़ने लगे, भगाने लगे, खदेड़ने लगे। हाँ सर, इसलिए वहीं पर कई नाम से खदीर वन नाम होने के कई कारण बताया गया है। खदीर खेजूर के पेड़ भी था, इसलिए वहीं पर भी कहा जाता है। खदीर जो होता है एक पर जो पान में जो चुना लगाने वाला होता है ना, एक है, उसमें भी वो खदीर कहते हैं ना, खैर जिसको कहते हैं खैरा, उसके उधर खैरा भी कहते हैं ना, खैरा गांव है खैरा ही नाम है ये खैरा, माने खायरो 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 है, खायरो खायरो खायरो
माने बकासुर है खा गया कृष्ण के ऊपर दौड़ने लगे। कृष्ण है कभी कभी भगवान क्या करने लगे, देखो कथा की लीला प्रकार इस प्रकार वर्णन हो रहा है, बकासुर ने क्या कि वहाँ पर खड़े रहे है। बकासुर कृष्ण जानते थे है उसका आज वध करना है, लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी सब जानते हैं है। और वो सोचने लगे कृष्ण को जब मैं पूरा निगल लूँ है तो इतने विशाल जो चोंच को फाड़ करके रहेंगे क्या है, और कृष्ण के आक्रमण करने लगे। तो कृष्ण ने उस क्या की है, कभी उसके चोंच में आ जाते हैं, कभी चोंच से बाहर निकल जाते हैं। भगवान एक साथ में नहीं मार देते हैं। जिस प्रकार बिल्ली जैसे चूहे के साथ खेलता रहता है और फिर अंत में चूहे के मार डालता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी ऐसे लीला आदि करने लगे है। और जब निकट में आ गया है और कृष्ण को ऐसे पकड़ लिया, और कृष्ण भगवान है, अपने शरीर को बड़ा कर दिया और फिर छोटी को शरीर को क्या कर दिया, सूक्ष्म कर दिया, उसके चोंच से बाहर आ गए। फिर बाहर आके दौड़ने लगे तो वो बकासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, इसलिए क्या बोला, खदेड़ने लगे हैं, इसलिए वो। और अंत में कृष्ण ने क्या की, बकासुर के जो है एक चोंच के एक तरफ एक पैर रख दिया और ऊपरी वाले चोंच को जो है ऐसे उठाया है, जैसे हम लोग बांस के जो है फाड़ते हैं ना है, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने किया कि है उसके फट 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 करके फाड़ दिया, मार दिया। इस कथा को तात्पर्य क्या है, ये तो लीला मात्र है किंतु इसमें वास्तव क्या है, ये बगुला क्या है, बकासुर बगुला ये छल कपट के प्रतीक है आशा, ये छल कपट के प्रतीक है। पानी में जाकर के खड़े, एक पैर में खड़े हो जाता है, दूसरे पैर को अंदर में ले लेते हैं, माने पंखा के अंदर ले लेते हैं, और देखो उनके दृष्टि बिल्कुल पानी में रहता है, बस शरीर को ऐसे स्थिर करके रखते हैं विशाल एक जोगी के भांति है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है आँख इसी प्रकार रखते हैं। मछली सोचता है बोले कोई नहीं, और मछली निकट में जब आ जाता है बस दब ऐसे करके खा लेते है कि नहीं है। इसमें भी शिक्षा भी है, बगुला से भी शिक्षा लेना चाहिए। काक चेष्टा बकत ध्यान है, अल्प आहारी गृह त्यागी सुनु निद्रा पंच इति विद्या लक्षणम। जिसको विद्या अर्जन करना है नीति शास्त्र में कहा दिया, ये 5 प्राणियों से तुम शिक्षा ग्रहण करो। क्या क्या बोला, कौन कौन बोला, काक चेष्टा, काक माने कौआ, कौए जो है देखो कोई वस्तु के देख ले उसके प्राप्ति करने के लिए वो बार बार चेष्टा करते हैं, काक चेष्टा है। उसी प्रकार विद्या अर्जन करने के लिए, विद्या प्राप्ति करने के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा, काक चेष्टा। बकत ध्यान, बक माने बगुला, बगुला में नहीं देखो जलाशय पानी में पर ऐसे एक पैर में खड़े रहता है तपस्वी के भांति हिलते हिलते है, और ध्यान लगा रहता है निकट में, कहीं इधर आंख उधर भी नहीं जाए उधर नहीं जाए, बिल्कुल पानी की तरफ आ जाए है। विद्या भी उसी प्रकार है काकस चेष्टा बकत ध्यान, अल्पाहारी भोजन कम करना चाहिए, और गृह त्यागी है, घर से बाहर माने आसक्ति होनी चाहिए है आज में। और क्या करते हैं, सोनो निद्रा, कुत्ता जैसे ना है, एक क्षण में जग जाता है, एक क्षण में सो जाता है। कोई सामान्य कोई शब्द हो है भाव 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 करके लगा है। तो उसी प्रकार जो विद्या जिसको अध्ययन करना है
उसके कुत्ते के भांति भी नींद होना चाहिए, माने लाइट स्लीप होना चाहिए, ज़्यादा गंभीर नींद होना, कुंभ करने के भांति पड़े रहो, हैं नहीं, ये समझते नहीं। इसलिए कहते हैं काक चेष्टा बकत ध्यान अल्प आहारी गृह त्यागी सोनू निद्रा इति पंच विद्या लक्षणम। विद्या की अर्जन करने के लिए ये चारों, ये जो है 5 लक्षण होता है। अल्प भोजन करो, है ज़्यादा भोजन करना नहीं चाहिए, है अल्प, और गृह त्यागी, घर से दूर रहो, है जिससे पहले आजकल हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, जब ये फाइनल परीक्षा होता है ना, है 1-2 महीने जो है घर से बाहर जाकर के हम स्कूल में अन्यत्र जो है रहते थे, है क्यों घर में रहो तो एक ये करना वो करना चिंता होती, घर से बाहर लेकर के चले जाते, हाँ हाँ नहीं, वो तो पेपर 2 महीने पहले प्रिपरेशन करने के लिए है घर से बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई करने लगे, और कोई नहीं, एकमात्र ध्यान किस में रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, है कि नहीं, और कुछ नहीं। गांव के लड़के होता है भाई आज ये काम करना है, वो करना है, तुम घर से बाहर 2 महीने घर में बाहर चले गए, बस कोई चिंता नहीं है, आसान। इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये कृष्ण बकासुर के वध किया है, इसलिए कह रहे हैं बगभिद मूर्तिमान कपटता स्वरूप बकासुर का विनाश करने वाले श्री कृष्ण कह रहे हैं। बकासुर के किसने वध किया, कृष्ण ने, इसलिए कह रहे हैं बगभिद बकासुर के जब वर्तमान गणे उनकी पथ में अर्थात प्रेम अनुशीलन पथ रूप है, अर्थात पालक एवं रक्षक वैष्णव जन की आश्रय ग्रहण करो, और वही वैष्णव जन के जो है रो करके कातर सर से पुकारो, है कृष्ण के प्रियजन कौन है, पहले साधक में हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, ऐसे जो कृष्ण के जो है अत्यंत प्रियजन, उनके हम चिंतन करें, है परम करुणामय वैष्णवजन तुम्हारी परम करुणा सुनकर अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, है। ये बकासुर पूर्वजन्म में कौन था, क्या था उसके नाम, वो मछली पकड़ रहा था, और एक संत महात्मा जो है वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और वो मछली पकड़ रहा था, मछली के जल जो है शरीर के जल उनके ऊपर गिरने लगे, तो बार बार कहने पर वो माना ही नहीं है, तो संत महात्मा विचार दे, जा तो दुष्ट है, या तू बगुला जैसे तुम्हारे काम है, मछली पकड़ते हो, जा बगुला बन जाओ, है। फिर उन्होंने क्या कि संत महात्मा आगे निकल कर प्रार्थना करने के लिए हमें इस रक्षा कीजिए, तो कल जाओ दापर युग में भगवान आकर के तुम्हें ये बगुला शरीर से मुक्ति दिलाएंगे, है। इसलिए कह रहे भगवान के जो प्रियजन वैष्णवगण उनकी रक्षा, उनकी ही चिंतन करो। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक्ष, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मांगद, उद्धव, विभीषण एवं अर्जुन प्रभृति पुण्यात्मा परम महात्मा को नमस्कार करो और उनके ही प्रार्थना करो। इस प्रकार कह रहे हैं केवल कर्मकांड प्रतिपादक मीमांसा दर्शन रूप धूल से जिनका ज्ञान चक्षु अत्यंत मलिन हो गया, उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती है। गर्भ की अंतिम फल है कि जिनका ऐसे कुतर्क में जिनकी बुद्धि कर्कश हो गया है, श्री हरि कथा तो उसके बहुत दूर है, अर्थात उन्हें हरि चर्चा सुहाती नहीं है,
वेदज्ञ पंडित जन भी श्री कृष्ण के आसक्ति न होने के जानते हुए और वेदों के वास्तविक तत्व को इस प्रकार नहीं जान पाते। ऐसे बड़ी भारी दबी हुए सुस्वादु रस को प्रेम रस होते हुए उस मधुर रस को साध से वंचित हो जाते हैं। बड़े बड़े पंडित लोग भी भगवान की ऐसे मधुर लीला कथा से वंचित हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पर ये श्लोक में कह रहे हैं, ये जीव अनेक प्रकार सांसारिक वस्तु प्राप्ति करने के लिए अनिमा लघिमा आदि प्राप्ति करके लोगों के चमत्कार आदि दिखाने के लिए अथवा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार कार्य आदि करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये समझते कि हमारे छल कपट भी है। धर्म प्रज्जितो कोइतवो अत्र परम निर्मसनाम सतन। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में द्वितीय नंबर श्लोक में आ रहा है, धर्म प्रज्जित कोइतवो अत्र। अत्र मन इस श्रीमद् भागवत में समस्त प्रकार कपट धर्म के किसी प्रकार आश्रय नहीं दिया गया है। सबकी प्रतिपाद ये करें, परिच्छेदन करें। धर्म प्रज्जित कोइतवो अत्र। कोइतव माने मुक्ति है और अकोइतव माने कृष्ण प्रेम। धर्म प्रज्जित कोइतव, कोइतव शब्द के अर्थ होता है कपट। सबसे बड़ी कपट क्या है? मुक्ति की इच्छा वांछा करना। तार मध्य मुक्ति वांछा कोइतव प्रधान। जहाँ होते कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान हो जाता है, अंतर्ध्यान माने चली जाती है। जब तक हमारे हृदय में ये मुक्ति की वांछा रहेगा तब तक हम कृष्ण भक्ति कर नहीं पाएंगे, है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया, चैतन्य चरितामृत में कहा गया ये मुक्ति हृदय के क्या करते, अत्यंत कठोर कर दे। चित्त वज्र सम भेल। चित्त के इतने कठिन कर देते हैं, इसलिए मुक्ति की पहली त्याग देनी चाहिए। कर्मी आदि की जो है कभी कभी जो है भक्ति मार्ग में आ जाए, भक्ति कृपा हो जाए, किंतु जो मुक्ति के चाहने वाले, विशेष करके मुक्ति कहने से अद्वैतवादी शुष्क ज्ञानी जिसको कहा जाता है, जो नेति नेति बात करते रहते हैं, यह नहीं यह नहीं 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 है क्या चीज है। वेदों शास्त्र की तात्पर्य क्या है? एकमात्र कृष्ण भक्ति। वेदेर प्रतिज्ञा कहे कृष्ण के। वेद एकमात्र कहते हैं, वेद की तात्पर्य क्या है? एकमात्र कृष्ण भक्ति प्राप्ति करना है। किंतु ज्ञानी लोग कृष्ण भक्ति के आश्रय नहीं करते हैं, ज्ञान चर्चा में लग जाता है और अंत में उसको कोई हाथ में नहीं मिलता। इसलिए नेति नेति वाचक शब्द को छोड़ करके एकमात्र भगवान के मधुर रस आस्वादन में डूब जाए। इसलिए हरिभक्ति सुबोधय ग्रंथों में सत्संग की ऐसी महिमा वर्णन किया गया है। जस्स जत संगति पुंसो मणिवत्सात् स तद्गुण है सक्लोद भई ततो श्रीमानो है सजुत्थान नैव संश्रयित। दृष्टांत के द्वारा सजातीय संग प्रभाव दिखा रहे हैं। जैसे समीपवर्ती वस्तु का गुण स्फटिक मणि में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार जिसके सहित जिस व्यक्ति का संग होता है उस व्यक्ति के संगी व्यक्ति के सभी गुण में आ जाता है। आलू के साथ आलू सड़ गया, एक आलू भी सड़ जाए है, देखो बोरी में जितने आलू है देखते देखते कुछ दिनों में सब आलू क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा है। यही दृष्टांत तो दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सत्संग आदि करने पर धीरे धीरे जीवों की समस्त प्रकार असद गुण
नष्ट हो जाते हैं, सद्गुण आ जाता है। इसलिए अपने कुल की समृद्धि के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को स्वजातीय पुरुष का ही संग करना चाहिए। सारांश यह है कि ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या आदि के द्वारा हृदय कठिन हो जाता है और ज्ञान, योग आदि जो है संपूर्ण रूप से हमारे हृदय की मलिनता दूर नहीं करते, परंतु दंभहीन वैष्णव के संग के प्रभाव से उनकी कृपा होने पर हृदय सहज ही संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। संग किसको करने? दंभहीन, अहंकार व्यतीत है। अहंकार नहीं है, मैंने किया ऐसे नहीं, मैं करता रहता। मैं कौन करता रहता? बकरा है। आज मुझे बकरा मैं करता, मैं किया। अरे तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। भगवान अथवा गुरु में तुम्हारे हृदय में शक्ति संचार किया और तुम किया। वास्तव किया कौन ने? है। इसलिए तो महाभारत के युद्ध के उपरांत यही दृष्टांत दे रहे, अच्छी तरह से समझो। महाभारत युद्ध हो गया कितने दिन? 18 दिन युद्ध समाप्त हो गया है। पांडवों की विजय प्राप्ति हुई है। तो उस सभा में, विजय उत्सव की सभा में सभी जो है 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उस समय बहुत गर्व, अहंकार होने लगे, मैंने किया है। तो उस समय क्या किया? बोले देखो, भीम कहने लगे मैं तो अकेला ही किसको मार दिया है? उनके 100 भाई को मैं ही मार दिया है। भीम ने दुर्योधन के 100 भाई को अकेले ही मार दिया है। देखो है। अर्जुन ने कहा मेरे गांडीव के द्वारा मैं कितने बड़े बड़े रोथी महारथी को उड़ा दिया है। ऐसे संभव थोड़ी है। भीष्म पितामह के जैसे मैंने उनका हरा दिया, रथ से जो है नीचे गिरा दिया है। ऐसे सभी जो है देखो अपने अपने डिग हगने लगे। भगवान मंद मुस्कान करने लगे। भगवान करने लगे अच्छा आओ मेरे साथ, तुम लोग किसको कैसे जीता, कैसे क्या किया, इसके प्रत्यक्ष दिखाता है। और लेकर के पहाड़ के ऊपर देखा एक मुंडा है, उसके बोले तुम परिचय दो, तुम कौन हो? वो कहने लगे, उसके नाम क्या था? बर्बरी है। वो भी महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे थे। भगवान जानते हैं उनके पास ऐसे शक्ति है, वो महाभारत युद्ध में सबकी एक ही साथ में मार सकते हैं। तो भगवान ब्राह्मण वेश में आ गए। आगे बर्बरी के पूछा, बर्बरी तुम कहाँ जा रहे हो? मैं युद्ध में भाग लेने के लिए। अच्छा बताओ किसके पक्ष में जाओगे? है बोले जिस पक्ष में जाऊंगा वही विजय प्राप्त हो जाए। बताओ तुम्हें किसके पक्ष में जाना है? बोले दुर्योधन के पक्ष। बोले तुम्हारी शक्ति क्या है? अपने शक्ति तो दिखाओ। बोले देखो मैं एक बाण से है जितने भी है केवल कृष्ण छोड़ करके सबको मैं मार सकता हूँ। बोले ऐसे शक्ति तुम्हारे पास है ना? अच्छा बोले अच्छा देखो ये पेड़ में जितने पत्ता है एक बाण से बांध कर मार करके दिखाओ, चिन्ह दिखाओ। है भाई देखो दुब की घास है ना, दुब की घास से धनुष और तीर तैयार किया और मंत्र को छोड़ दिया, देखा सारे पत्ते में क्या हो गया? छेद आ गया। है देखो भगवान विचार करने लगे, अरे इसके पास इतने। तो भगवान ने क्या कि उसको चक्र दे करके उसको गला काट देता। वो कहने लगे प्रभु है मुझे इतना ही वर दीजिए, मैं ये महाभारत की युद्ध में देखना मैं चाहता हूँ, कौन जीते और कौन हारे और कौन कैसे करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे जाओ इस पहाड़ के ऊपर तुम्हारी गला रहेगा, तुम देखते रहोगे। है तो वहीं पर है। तो भगवान ये
पांडवों के लेकर के वहां पर उसे पूछो, है बर्बरी के पूछेंगे। बर्बरी कहने लगे देखो मैंने तो देखा इस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ना युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव किसी ने युद्ध नहीं किया, ये तो केवल उपलक्षण मात्र है, ऊपर से दिखा रहे हैं। मैंने देखा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, ये युद्ध सब कर रहे हैं और सबको मारा है। वास्तव में सत्य देखो तो विचार करके, क्या अर्जुन भीष्म पितामह क्या हरा सकते थे जिसके पास इच्छा मृत्यु वरण है? क्या अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के हरा सकते? तो क्या कृष्ण, भगवान कृष्ण ने सब छल कर। तो इसी प्रकार दिखाया गया, महाभारत में दृष्टांत दिया है। ये वास्तव हमारी कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति किस कहाँ से आ जाता है? भगवान से। भगवान जिसको द्वारा जो कराते हैं वो करते रहते हैं। मेरे इसलिए मेरा गुरुदेव एक कहते हैं मांगो क्या बोलते हैं वो, राम प्रसाद ये गान है ना बंगला में, मातुई अमाय गुरा भी कत चोक बांधा कोलूर बरल बलदीर मत है। राम प्रसाद ये बंगाल के जो है एक देवी काली के उपासक थे, उन्होंने ये लिखा है। जिसको इस संसार में हम कैसे घूम रहे हैं, कोल्लू समझते हो कि नहीं? जो सरसों के पीस करके तेल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्लू का है। और वो कोल्लू तेल निकालने के लिए क्या करते हैं? गाय को एक बैल को बांध देते हैं, उसके आंख में पुट्टी लगा देते हैं और वो बैल कहते घूमता रहता है, वो सोचता मैं बहुत दूर चल रहा हूँ, किंतु उसके आंख में क्या बंधा हुआ है? काले पट्टी बंधा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव जो है माया के द्वारा वो काले पट्टी बंधा हुआ है। इसी प्रकार हम संसार में सब घूम रहे हैं, हम अज्ञानी के भांति घूमते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं मातु अमाय गुरा भी कतो चोक बांधा कोलूर बलद मत। बलद समझते, बलद माने बैल, कोल्लू के जो बैल जो है वो घुमाते रहते ना है। ठीक उसी प्रकार हम है। कराते कौन है? भगवान कराते हैं। इसलिए कहते ना उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकते है। किंतु जीव बद्ध होने के नाते कहते हैं मैं नहीं किया, मैं करता रहता, किंतु वास्तव नहीं। इतने विशाल जो महाभारत युद्ध में, इसलिए तो बर्बरी कह रहे हैं। जो बर्बरी की कथा जो सामान्य रूप में बताया, बर्बरी कह रहे हैं ये सब के उपलक्षण मात्र है, उपलक्षण उनके द्वारा करा रहे। शक्ति किसने संचार करते हैं? भगवान है। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के चरण में समर्पित करने के प्रभु अपराध हो, यही दिखाते रहते हैं। बद्ध जीव होने के नाते मैं करता, मैं तुम्हारी कोई शक्ति आई है? हाथ उठा नहीं पाएंगे, एक गिलास पानी हम उठा नहीं पाएंगे जब भगवान की शक्ति संचारित नहीं होगी। यहाँ के वहीं पर धरा रह जाएगा है। आज वो दारा सिंह सिनेमा में जो दारा सिंह जो है जो हनुमान के पाठ करते रहते हैं, देखा ना इतने विशाल शरीर जो है? दारा सिंह कहते हैं हर रोज 12 और 14 जो है 12 ना कितने मुर्गा को खाते थे, मुर्गा के मांस है। वो पेपर में आते हैं वो क्या क्या करते थे, इतने जो करते थे, इतना विशाल शरीर बना लिया है। किंतु अंत में क्या हुई है? लुका मर गया दारा सिंह के। हनुमान जी पाठ करते हैं ना, पढ़ना इंटरनेट में जाकर पढ़ो, दारा सिंह के बारे में बता देंगे। विश्व प्रसिद्ध तो हो गया है, इतने बड़ा विशाल शरीर कहाँ चला गया है? वास्तविक सत्य है। इस संसार के जीव सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, सब मैं करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये, इसलिए कह रहे हैं सारांश यह है कि
ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या आदि को हृदय के मलिनता दूर नहीं होती, परंतु दम्भहीन वैष्णव के संग के प्रभाव से और उनकी कृपा होने पर, यहाँ पर एक शब्द क्या है, गुरु और भगवान की कृपा होने पर हृदय सहज रूप में ही संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। जब तक हम भगवत कृपा प्राप्ति नहीं करें तब तक चित्त में काम क्रोध आदि दूरीभूत नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर ये मनुष्य शिक्षा में यही तो कह रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ये मन तू सदा सर्वदा भगवद्भीत वर्तमगण के उनके ही स्मरण करो और ब्रज में रह करके सदा सर्वदा रोते रोते उनके ही स्मरण करो। रघुनाथ दास गोस्वामी हर श्लोक की एक ही तात्पर्य देते हैं, ये ब्रज छोड़ करके कहीं जाना नहीं है, ब्रज के प्रति उनके इतना प्रेम लगाव है, जैसे हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो परान हराऊं। ब्रज के प्रति इतने स्नेह ममता प्रीति रखते हैं। इसी प्रकार मनुष्य शिक्षा के 5वें से 6वें श्लोक में कह रहे क्या, अरे चेत प्रद्योत कपट कुटी नाटी भर खरन मुत्रे स्नत्वा धसी कथम आत्माना गोपी माम सदा तंग गंधर्वा गिरिधर पद प्रेम विलासत सुधा प्रेमनधो स्नात्वा शमनि नितरांग च सुखाय। काम क्रोध आदि रिपु का दहन ये दमन करने पर भी कपटता रूप महाशत्रु का जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। कोई काम क्रोध आदि की भी दमन भी कर ले, ये भी बहुत कठिन होता है, किंतु हृदय में जो कपटता जो है, कपटता की मूल तात्पर्य क्या है, मुक्ति की इच्छा है। छल कपट, ऊपर में एक दूसरी बाहर में एक होता है। मधु तिष्ठन्ति जियाग्रे हृदय तु हलाहलम। कपट व्यक्ति के लक्षण यही दिखाई दे, क्या बोलने में बहुत सुंदर मीठी मीठी बात करते हैं, किंतु हृदय में न जाने कितना जहर रखा गया। इसलिए मधु तिष्ठन्ति जिहाग्रे हृदय तु हलाहलम। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अरे दुष्ट मन, हमारे रघुनाथ दास सब समय कह रहे हैं, अरे मन तू सुन, तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता की रूप गधे के बहते हुए मूत्र के स्नान कर रहे हो। गधा के मूत्र कैसे होता है? गधे के मूत्र में पेशाब में कोई स्नान किया ना करता है, वो बहुत जलन होता है उसमें, कोई तो हम लोग परीक्षा किया कभी, इसमें कह रहे हैं खरन मूत्रे, खरन माने गधा, गधा के जो मूत्र जो है, पेशाब जो है अत्यंत जो है जलनशाली है, इसलिए खरन मूत्रे स्नात्वा। इसके साथ किसके साथ तुलना दे रहे हैं ना, कपट कुटी नाटी भर खरन मूत्रे है। ये दुष्टमान, तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूप गधे के मूत्र में स्नान करके तुम अपने को पवित्र मानते हो, है, किंतु उसके द्वारा स्वयं ही तो जल रही हो और साथ ही साथ क्षुद्र जीव को भी जला रही हो। देख ऐसा न कर, अरे मौन, तू केवल ब्रज में राधा जुगल किशोर की चरण कमल के विषय में प्रेम रूप सुधा समुद्र में अवगाहन स्नान कर और अपने अपने साथी
निरंतर भगवत भजन करके सबके सुखी करो। छल कपट को त्याग देना चाहिए, किंतु इतने सहज नहीं है। एक राजा था, उनके पास एक मंत्री रहता था। मंत्री बहुत बुद्धिमान थे। राजा जब भी कुछ बोलते थे, मंत्री क्या करते हैं, उसके विचार को खंडन कर देते थे। राजा कुछ भी बोले, मंत्री क्या करते थे, उसके विचार को खंडन कर देते थे। और सभा में जब कथा ऐसी होती थी तो सभा के लोग सब हंसी मजाक उड़ाते थे। देखो राजा कैसे बोल रहे हैं, और मंत्री उनके विचार को खंडन कर दिया, हंसी मजाक। एक दिन राजा विचार करने लगे, आज मैं मंत्री को मैं परास्त कर दूं। विचार करने लगे। देखो प्रातः काल में राजा ने क्या किया, अपने सभा में बैठे बड़े बड़े मंत्री लोग, बहुत लोग हैं, खचाखच भरी हुई थी सभा में, बहुत लोग बैठे हुए थे। तो राजा आकर के कहने लगे, मंत्री को उपहास करने के लिए राजा ने ये कहानी सुना रहे हैं। राजा कहने, देखो मंत्री वर्ग सुनो, आज मैं रात में एक सपना आ गया। क्या सपना? ये देखो, हम और हमारे मंत्री, मान जो मित्र मंत्री है, ये दोनों जो है हम घूम रहे थे, और उसके चलते चलते ऐसे एक सरोवर के पास आ गया। दोनों तरफ एक सरोवर था और बीच में रास्ता था। एक सरोवर में पूरा जो है बिष्ठा माने पायखाना भरा हुई थी, और दूसरी तरफ जो है सरोवर में अमृत है भरा हुई थी। और देखो हम दोनों जब चले ना, चलते चलते और हमारे वो मंत्री ने क्या कि वो बिष्ठा के सरोवर में गिर गए, और मैं क्या कि ना अमृत के सरोवर में मैं गिर गया। मैं कितना आनंद था। अहो ऐसे करने सभा के सब हाथ टेकने लगे, महाराज आपके सपना तो बहुत सुंदर है, आपने अमृत रूपी सरोवर में आप गिर गए, और आपके मंत्री कहाँ गिर गए? बिष्ठा के सरोवर में गिर गए। हंसी मजाक कर रहे हैं। इतने समय वो मंत्री आगे, महाराज आपका सपना तो जो है ना ये सत्य है, मैं भी अभी अभी आ रहा हूँ, इसलिए मेरा 2 मिनट देर हो गया सभा में आने के लिए। वो आपने जो सपना देखा वो सपना मैं भी देखा एक साथ में। आपने देखा बोले वो क्या है? ये महाराज आप और मैं दोनों तो एक ही साथ में चल रहे थे, आपने अमृत की सरोवर में आप गिर गए, और मैं क्या कि बिष्ठा माने पायखाना के सरोवर में गिर गया। किंतु महाराज आश्चर्य की बात है, आप अमृत को पान करने के लिए आप बहुत दूर चलते जा रहे हैं। मैंने सोचा राजा बहुत दूर चले जाए तो लौट करके कैसे आएंगे। मैंने क्या कि बिष्ठा के सरोवर से जल्दी जल्दी आ गए उठ करके, और उठ करके आपके तरफ मैं चला गया, कूद गए। और देखो आप तो मुझे देख करके इतने प्रसन्न हुए, आप मुझे आलिंगन कर लिया, अब मैं भी आपका आलिंगन कर लिया। राजा बोले इसके बाद क्या हुई? महाराज ध्यान से सुनिए, मैं आपके शरीर को चाटने लगे और आप मेरा शरीर को चाटने लगे। मतलब क्या? आप अमृत समुद्र में रह करके भी आप क्या चाट रहे हैं? बिष्ठा चाट रहे हैं। है कि नहीं? हाँ, इसलिए यहां पर भी यही कहते जा रहे हैं, अरे मन है, और ये चित माने मन है, तुम के इस संसार में ऐसे कुटी नाटी हैं, छल कपट आदि करके खरान मूत्र में गधे के मूत्र में क्यों सदा सदबला दहन हो रहा है। इसमें उस कपटता क्या है, अभी कपटता के बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार के कपटता के बारे में वर्णन है। एक होता है स्वनिष्ठ साधक की कपटता,
पूर्णनिष्ठ साधक की कपटता और निरपेक्ष साधक की कपटता। इस कथा को काल हम बताएंगे। आज हम उस कथा में चले जाएं। कौन सा कथा में? काल जहाँ पर हम समाप्त कर दिया था, ये देखो, रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए जो 5 प्रकार के साधन के बारे में हम बताया था, है? आज वो नहीं दिया गया है। 5 प्रकार के साधन वास्तव रूप में हम राग भक्ति में प्रवेश करना, ब्रज रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना है। इसलिए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर यह भजन रस ग्रंथ में रागानुगा भक्ति के 5 भजन अनुष्ठान के बारे में कह रहे हैं। साविष्ट भावमय साधन, दूसरी क्या है? साविष्ट भाव संबंधी साधन, तीसरी है साविष्ट भाव अनुकूल साधन, और चतुर्थ क्या है? न भाव अविरुद्ध साधन, और 5वां क्या है? भाव विरुद्ध साधन। इसके ऊपर अच्छी तरफ से हमें समझना चाहिए। काल मैंने केवल 2 दिन से मैंने केवल भाव सविष्ट भावमय साधन के बारे में बताया गया। दास्य, सख, वात्सल्य, माधुर्य, ये कोई एक भावों के आपको क्या करना पड़ेगा? लेना ही पड़ेगा, क्योंकि साधन दशा में ही आपको पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा भाव मुझे प्राप्ति करना है। आज समझिए, थोड़ी सी कोई भजन साधन करें, सत्संग करें, और सत्संग करते करते उसके हृदय में ये भावना उत्पन्न होगा है जब मुझे कौन सा भाव ग्रहण करना है। जो 5 जो मुख्य और 7 जो गौण भाव कहा गया है, और उसमें किसको छोड़ देना चाहिए? है ये भाव को छोड़ देना चाहिए। क्या बोले? हाँ, शांत भाव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शांत भाव में व शांत रस में उसमें सेवा नहीं है, केवल निष्ठा रहता है। इतना ही तो आप समझिए। शांत भाव व शांत रस में सेवा नहीं है, केवल अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा रहता है। और बाकी जो 4 जो भाव मैंने काल कहा था, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य, ये ब्रज की जो भाव है, ये इसको कोई एक भाव को आपको लेना पड़ेगा। और उस भावों के जो सेवक जो है, नित्य गोलोक वृंदावन में सेवक जो रहते हैं, उनकी अनुगत्य में सेवा की भावना हृदय में रखना चाहिए। जैसे आपके दास्य भाव में सेवा करना है तो रक्त पत्र के भाव रूप, और यदि सख भाव में है तो सुबल श्रीराम, नंद जोसा के है ये वात्सल्य भाव में नंद जोसा के अनुगत्य में सेवा की भावना रखना, और श्रृंगार रस की सेवा प्राप्ति करने के लिए राधा, ललिता आदि, रूपमंजरी आदि ये समस्त सखियों की भाव लेना पड़ेगा। ये सर्वोत्तम भाव गए। सखीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य चैतामृत में कहा गया, जब तक सखियों के अनुगत्य नहीं ले है, अनुगत उनके अनुगत होकर के सेवा की भावना हृदय में रखना पड़ेगा है। देखो, लक्ष्मी देवी ब्रज में आई है, ब्रज की भाव व प्रेम ऐसे रासलीला में प्रवेश करने के लिए, सर्वोत्तम जो भाव प्राप्ति करने के लिए, किंतु लक्ष्मी दोष क्या थी है? वो कोई गोपियों को जहाँ अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहती है, ये कहा है लक्ष्मी देवी। और दूसरी क्या था? लक्ष्मी देवी चाहते हैं वो लक्ष्मी शरीर में ही है रासलीला में प्रवेश करे। 2 नंबर। पहले नंबर क्या है? लक्ष्मी देवी है किसी गोपियों की अनुगत्य में सेवा करना नहीं चाहते है। हाँ समझिए, ये उनकी दोष है। दूसरी लक्ष्मी देवी क्या है ना, वो लक्ष्मी शरीर में ही है, वो ब्रज में रासलीला में प्रवेश करना चाहती है। ये संभव नहीं, इसलिए भगवान ने उसके वंचित कर दिया। बड़ी संभव नहीं है लक्ष्मी, क्योंकि गोपीर अनुगत्य बिना
भजी लोग ना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। गोपियों के अनुगत्य विषय चैतन्य चैतामृत कहते हैं ब्रजनंदन श्याम सुंदर जो मधुर रस के नायक जो है, ब्रजनंदन श्याम सुंदर के प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय क्या है, न सखी के अनुगत्य करना पड़ेगा है। और दूसरी क्या है, वह शरीर, गोपी शरीर आपको प्राप्ति करना पड़ेगा है। जब तक गोपी देह प्राप्ति नहीं करे तब तक श्रृंगार रस में प्रवेश के अधिकार नहीं है। राधा इसलिए कहता है राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास्य वात्सल्य नहीं ये सब गोचर। चैतन्य चरितामृत में क्या है, राधा कृष्ण के ऐसे जो निगूढ़ निकुंज रहस्य लीला है निवृत्त निकुंज रहस्य लीला जो है, उस लीला में एकमात्र क्या शरीर चाहिए, गोपी शरीर, गोपी देह प्राप्त है। ये गोपी शरीर प्राप्त करना चाहिए है। ये गोपी शरीर प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या भी करने पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, अथवा भगवान की कृपा हो है। जैसे देखो दंडकारण्य ऋषि लोग 10,000 साल तक एक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब पधारे, भगवान रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में है कृष्ण की लीला की स्फूर्ति हुई और रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी, भगवान रामचंद्र ने उनकी भी प्रेरणा दे दे कह दिया, ये मुनि लोग, इस अवलोकिक जो इच्छा में जान लिया, किंतु ये राम शरीर में अर्थात मेरे लीला में है, आप लोग मैं स्वीकार नहीं करते है, क्योंकि ये राम लीला में मैंने व्रत ले चुका। क्या, एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़कर किसी के अंगीकार नहीं करेंगे। किंतु हे मुनि लोग, आप लोगों ने बहुत कष्ट स्वीकार किया, तपस्या किया, मेरे जोग माया के प्रभाव से आप लोग वृंदावन में है, दापर युग में है, उस समय मैं कृष्ण होकर जब प्रकट होऊंगा और आप लोग गोपी शरीर प्राप्त करके ही है और मेरे लीला में प्रवेश करोगे। तो वही दंडकारण्य ऋषि लोग देखो यहाँ पर गोपी होकर के है और जन्म लिया, फिर राधा आदि गोपियों की अनुगत्य आदि करके फिर रास लीला में प्रवेश किया। इसलिए यहीं पर कार्य हैं, ये माधुर्य भाव में प्रवेश करना अतीब जो है कठिन है। वैकुंठ में जाना सरल हो जाता है, यदि किसी को वैकुंठ में अजामिल चले गए है, नाम हसे अजामिल पाइल वैकुंठ। अजामिल केवल अपने बेटा के नाम रख दिए क्या, नारायण है, और देखो उसके नामाभास, उस नामाभास के फलस्वरूप वैकुंठ में चले गए है। किंतु देखो ब्रज में और विशेष करके अपराकृत गोलोक वृंदावन में जाने के लिए अनेक प्रोसेस बताया रहता है। इसलिए कहते हैं साधक के पहली स्तर में क्या करना चाहिए, कोई एक भाव को आपको संकल्प लेना पड़ता है, इस भाव को मुझे प्राप्ति करना है। गौड़ीय वैष्णव जो लोग चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हैं, इतना ही तो आप लोग के समझ में आ गया। क्या चाहते हो आप बताओ। इतने दिन कथा सुन करके है, इतने साल कथा सुन के, गुरुदेव कहते हैं इतने साल कथा सुन करके आप बताओ क्या चाहते हो। भगवान यदि आ जाए, कृष्ण आ जाए, बोले वर मांगो, क्या वर चाहते हो, क्या मांगोगे। राधा दश, भले ही तुम्हारे साधन हो अथवा नहीं हो, पूरा नहीं हो, किंतु इतना ही तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, मुझे राधा दश, राधिका दासी यदि है अभिमान शीघ्र ही मिले तबे गोकुल का। देखो है, राधा दश हो जाए, इतना ही तो समझ में आ गया कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं प्रेम प्रादुर्भाव होने भी यह भावमय साध्य कहलाता है। दूसरी क्या है, साविष्ट भाव संबंधी, इसके भी अनुशीलन करना पड़ेगा। गुरु पदाश्रय से लेकर के मंत्र जप ध्यान आदि भाव संबंधी कहलाते हैं। गुरु पदाश्रय जो मंत्र जो है गुरु मंत्र, गुरु गायत्री
है। गौर मंत्र, गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र, काम गायत्री, पंचतत्व और महामंत्र, ये समस्त मंत्र के ठीक ठीक से आपको जप करना चाहिए हैं। इसके मंत्र जप आदि की विधि भी दिखाया गया। मंत्रार्थ चिंतनम है, मंत्र विष्ठात्री देवता के चिंतन होनी चाहिए है। और न्यास मुद्रा आदि के बारे में भी कहा गया, किस प्रकार मंत्र जप करना है। और दूसरे क्या बताया, प्रपत्ति, शरणागति और अंत में आत्मनिवेदन, ये 5 प्रोसेस दिखाया गया है। इसी प्रकार कहते हैं मंत्र जप ध्यान आदि भाव संबंधी कहलाते हैं। ध्यान भी करना चाहिए। जो आप यदि मधुर रस की